स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के थर्ड पार्ट में आज हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। दीज ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सेट थ्योरी एज वेल एज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल रीजनिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको 5 ऑपरेशंस के नेम बता रहा हूँ जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। These 5 operations are union of two sets, intersection of two sets, complement of a set, then difference of two sets, symmetric difference of two sets. तो इसमें जो ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ये एक यूनरी ऑपरेशन है, मीन्स ये एक सेट के ऊपर अप्लाई होता है, और बाकी के जो चारों ऑपरेशंस हैं दे आर बाइनरी ऑपरेशंस, मीन्स वो दो सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑपरेशंस वी शुड आल्सो नो व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट एंड हाउ वेन डायग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल सेट बता रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू और सिंबल एक्स। तो सपोज मेरे पास क्वेश्चंस में कुछ सेट दिए हुए हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो बाकी के सेट्स को कंटेन करेगा। मीन्स there are say certain sets in a given problem, then universal set is superset of all sets. Universal set is superset of all sets in given problem. रिवर्सली आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होंगे। सपोज जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे पास, ए की वैल्यू ए सेट है 2 4 6 8 एंड सेट बी इज से 1 3 5 7 8 9 एंड से सी सेट इज 2 4 9 एंड 10। तो इस क्वेश्चन में मैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले सकता हूँ, बिकॉज नाउ यू विल कंटेन ए एज वेल एज बी एज वेल एज सी। ए बी एंड सी तीनों जो हैं यू के सबसेट्स हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ दिस यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम एंड हाउ वेन डायग्राम इज क्रिएटेड। तो वेन डायग्राम क्या होती है? इट इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट द सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। से दिस इज यू, और मैंने बताया कि इसको हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड जो बाकी के सेट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। जैसे ए है तो ए के लिए हम सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ए बी एंड सी। ना अगर तो ए एंड बी में कुछ कॉमन पोर्शन है तो दे विल इंटरसेक्ट वन अनदर, और जो कॉमन एलिमेंट्स है दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस एरिया। अगर दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं तो वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सर्कल्स। सो जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सपोज ए है, ऑड नंबर बी है, तो इवन एंड ऑड में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए एंड बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, अगर मैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इनका मीनिंग समझिए। नाउ जो ए सर्कल है उसमें ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, सिमिलरली बी रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। नाउ जो ये बीच वाले एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं तो दीज रिप्रेजेंट अवर कॉमन एलिमेंट्स। एंड जो आउटसाइड द एलिमेंट्स हैं विच आर इन यू, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं विच आर नाइदर प्रेजेंट इन ए नॉर इन बी। ना ये ए में है ना ये बी में है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स। नाउ मेरा आज का सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। These operations are very useful and very important to understand the concepts of set theory. So आपने ये वीडियो पूरा देखना है और हर एक ऑपरेशन की एग्जाम्पल साथ साथ देखनी है। तो जो ये ऑपरेशन है इनको करवाने का मेथड मैं बहुत ही बेसिक मेथड से करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंबल बताऊँगा कि उस ऑपरेशन का सिंबल क्या है, देन उसका मीनिंग, देन उसकी एक एक एग्जाम्पल करेंगे हम डिस्कस। एग्जाम्पल के बाद उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे एंड उसको वर्ड्स में कैसे यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आपको अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यूनियन अप्लाई करना है या इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। तो ये ध्यान से देखना आप। तो फर्स्ट इज यूनियन। नाउ यूनियन का मीनिंग क्या है? सपोज मेरे पास ए बी दो सेट्स हैं, देन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू। तो दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are, yes, you can say which belongs to either A or B or both। मतलब या तो जो A में है या B में है या दोनों में प्रेजेंट है। से जैसे मेरे पास A एक सेट है, एग्जांपल देखिए 1 2 5 7। सिमिलरली B इज 2 5 7 8 9। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा? मैंने ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, बट जो रिपीट हो रहे हैं वो मैं एक बार ही लिखूंगा। 1 2 5 7 8 एंड 9। 1 2 5 7 ए वाले सारे आ गए, 2 5 7 8 9 बी वाले भी सारे आ चुके हैं। नाउ हाउ दीज आर रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम में सपोज दिस इज माई यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए बी, देन मैंने ए सर्कल भी कंप्लीट लेना है, दिस इज ए, बी भी कंप्लीट लेना है। तो जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट माई ए यूनियन बी, राइट। सो एक सिंबल हो गया, आपको समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, एग्जाम्पल हो गई, डायग्राम होगी। नाउ इनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? तो जब भी हम यूनियन है, यूनियन का मीनिंग ये है कि एक्स विल बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो जो और वर्ड है, और वर्ड का मीनिंग सेट थ्योरी में यूनियन है। तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में ए और बी कहा हुआ है, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द यूनियन, राइट। सो मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा आपको। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। नाउ अगेन सपोज मेरे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन सिंबल। नाउ इसका मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट और बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। Present in both A and B means it is collection of those elements which are present in A as well as present in B. Means you can also say these are the common elements जो दोनों में present है। जैसे A is suppose 2 5 7 9 and B is my set 1 3 4 5 7 and 9। अब कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है? 5 इज प्रेजेंट इन बोथ, 7 इज प्रेजेंट इन बोथ, 9 इज प्रेजेंट इन बोथ। सो माई ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5 7 एंड 9। तो इट इज कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अगेन सी दी वेन डायग्राम। तो इंटरसेक्शन इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो जो आप बीच वाला एरिया देख रहे हैं, these elements are present in A as well as these are present in B. So this is my A intersection B. Now words में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली सपोज अगर x belongs to A intersection B है, this is belongs to x is a member of A intersection B, तो it means x is present in A and x is present in B. मीन्स अब ये मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जहाँ पे भी आपने एंड लिखना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने एंड फाइंड करना है, मीन्स कोई ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो ए में भी प्रेजेंट है एज वेल एज बी में भी प्रेजेंट है, तो उस केस में आपने क्या फाइंड करोगे? इंटरसेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय सेकंड ऑपरेशन। नाउ थर्ड ऑपरेशन। नाउ थर्ड ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज अ यूनिटरी ऑपरेशन। मतलब कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक सेट का फाइंड करते हैं हम, वेयर एज यूनियन एंड इंटरसेक्शन मैंने दो सेट्स का फाइंड किया था।
नाउ सपोज जैसे मैंने यू को रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए इज एनी सेट, तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल जो है ए सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए बार और ए डैश। तो टेक्स्ट में जब भी ये तीनों में से कुछ भी आ जाएगा तो आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार से भी और डैश से भी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज collection of those elements which are present in U but not in A, मीन्स U में होने चाहिए लेकिन A में नहीं होने चाहिए। तो एग्जांपल देखिए पहले, सपोज A इज माई सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and let A is 2 4 6 8 10। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, मैंने अब 2 4 6 8 10 छोड़ देने हैं, तो बाकी क्या बचेगा? 1 3 5 7 एंड 9। तो सिंपली व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट को हम ये कह सकते हैं, इट इज एक्स विच इज प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन ए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स, कि वो वाले एलिमेंट फाइंड करने हैं जो यू में तो हों लेकिन ए में प्रेजेंट ना हो। अब वेन डायग्राम देखिए इसकी। सपोज अगेन दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, दिस इज माय सेट ए, देन कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यू बट आर नॉट प्रेजेंट इन ए। मीन्स जो सर्कल के बाहर वाला पोर्शन है दैट इज ऑल योर ए कॉम्प्लीमेंट। ना कॉम्प्लीमेंट की आपको मैं एक दो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। एक तो अगर आप यू का कॉम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप यू का कॉम्प्लीमेंट करोगे 1 2 से लेके 10 तक कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मीन्स 1 से लेके 10 तक आप सारे एलिमेंट छोड़ दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो यू का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होगा। सिमिलरली अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू आएगा, मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट। थर्ड इज अगर आप कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करोगे, जैसे मैंने ए फाइंड किया, दिस वन ए मेरा था 2 4 6 8 10, कॉम्प्लीमेंट आया 1 3 5 7 9। अगर मैं इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 3 5 7 9। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा दोबारा? 2 4 6 8 10। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए हो जाएगा। मीन्स अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट 2 टाइम्स करोगे तो यू विल अगेन गेट द सेम सेट। सो दिस इज व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। 3 मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई कॉम्प्लीमेंट की एंड डायग्राम एंड उसका वर्डिंग में मीनिंग क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद माय सेकंड लास्ट ऑपरेशन फॉर द टुडे सेशन विच इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। नाउ डिफरेंस अगेन 2 सेट्स का होगा। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल a माइनस b, और इसको हम a बैक स्लैश बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक स्लैश। ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो सेट थ्योरी में बैक स्लैश इज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। ना अगेन मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 से, सिमिलरली बी इज से 3 4 7 8 9। Now a minus b is collection of those elements which are present in A but not in B. मीन्स आपने a माइनस बी निकालने के लिए वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो a में तो हैं लेकिन वो b में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इसका सिंपल सा वे क्या है? आपने a माइनस बी निकालने के लिए ना पहले आप कॉमन एलिमेंट मार्क कर लीजिए। अब दोनों में अगर आप कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो 3 इज कॉमन इन बोथ, 4 इज प्रेजेंट इन बोथ। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो प्रेजेंट हो, जैसे इधर 7 8 9 है तो 7 8 9 इधर प्रेजेंट नहीं है। अब a माइनस बी जब आपने फाइंड करना है तो आप a में से कॉमन एलिमेंट आपने एक्सक्लूड कर देने हैं। तो कॉमन एलिमेंट 3 4 मैं छोड़ दूंगा, 1 2 5 एंड 6 मेरे पास रह जाएंगे। सो दिस इज माई a माइनस बी। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो लेट दिस इज a एंड b, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट।
तो ए माइनस बी का सिंपली मीनिंग है कि आपने वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ ए में प्रेजेंट हैं, ओनली ए। तो इन वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपने ओनली ए फाइंड करना है तो in that case you will find difference. You can also say those elements which are present in A but not in B. जो A में है बट B में प्रेजेंट नहीं है, that is called A minus B. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A minus B is X is present in A but X is not present in B. X A में है बट B में नहीं है। अगर आपने b माइनस ए फाइंड करना है सेम क्वेश्चन में तो रिवर्स हो जाएगा कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन ए। अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में b माइनस ए देखो तो अब आपने b सेट देखना है, तो जो b में हो बट a में ना हो, तो जो b में है b इज 3 4 7 8 9, a में नहीं है, आपने 3 एंड 4 को एक्सक्लूड कर देना है। तो b में होने चाहिए बट वो a में नहीं होने चाहिए, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे 7 8 एंड 9, क्योंकि 3 4 जो है a में प्रेजेंट है तो ये मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। यू कैन से a माइनस बी और b माइनस ए दोनों सेम नहीं है, दीज आर नॉट द सेम सेट। तो ये आपने ध्यान से करना है। अगर a माइनस बी पूछा है और अगर आप b माइनस ए निकाल रहे हो तो दैट इज रॉन्ग बिकॉज दीज टू आर नॉट द सेम सेट्स, राइट। सो दिस वॉज माई सेकेंड लास्ट ऑपरेशन। नाउ come to last operation for today's session, that is symmetric difference. तो symmetric difference सबसे पहले है क्या? Symmetric difference is collection of those elements which are present either in A or in B but not in both. मतलब जो या तो ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है बट कॉमन नहीं होने चाहिए, दोनों में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल सिंबल ही यूज टू रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको फाइंड करने का अनदर वे भी है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज, यू कैन आल्सो से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन। यूनियन में से आपने इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, से ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एक्सक्लूड कर दोगे तो यू विल गेट दिस सिमेट्रिक डिफरेंस। यू कैन सी इन वेन डायग्राम, जैसे ये मेरे पास ए सेट है, बी सेट है। तो अब आप इसमें क्या करना है, आपने ए भी पूरा लेना है, बी भी पूरा लेना है, लेकिन ये कॉमन पोर्शन है ये एक्सक्लूड कर देना है। जैसे आपने इससे पहले वाले ऑपरेशन में ए माइनस बी एंड बी माइनस ए किया है, तो यू कैन आल्सो से जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। दिस पोर्शन रिप्रेजेंट योर ए माइनस बी। सिमिलरली जो ये वाला पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट बी माइनस ए। तो अगर आप a माइनस बी और b माइनस ए को कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट दी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नाउ एग्जांपल देखिए इसकी। सपोज मेरे पास a है से 1 2 3, ऊपर वाली एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं 5 6, एंड b इज 3 4 7 8 9। तो अब सबसे पहले अपने कॉमन एलिमेंट्स मार्क कर लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट मेरे कौन कौन से हैं, 3 एंड 4। तो जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस लिखूंगा तो सिमेट्रिक डिफरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 2 5 6 1 2 5 6 7 8 एंड 9। तो कॉमन एलिमेंट छोड़ के आपने सारे ले लेने हैं। इसका अनदर वे भी है फाइंड करने का। सबसे पहले आप यूनियन फाइंड कर लीजिए। इसका यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, इंटरसेक्शन विल बी 3 4। तो अब यूनियन में से आप इंटरसेक्शन एक्सक्लूड कर दो तो यू विल गेट दिस सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कॉमन एलिमेंट 3 4 थे, 3 4 छोड़ दो, 1 2 5 6 7 8 9, राइट। सो दिस इज व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। So these were 5 operations on set along with their Venn diagram, along with their meaning,
एग्जाम्पल ऑफ ईच सेट. होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा. आफ्टर डूइंग दीज ऑपरेशंस you can move to the word problems and you can move to the laws related to set. In the next session we will discuss some laws that can be applied on sets. So thank you for the today's session. Have a nice day. Thank you.